हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः है आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों की तैयारी अच्छी चल रही है। जैसे हाल ही में सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी आ गया है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी हो गया है, साथ ही सेकंड ग्रेड की तैयारी की तरफ चले गए होंगे। और जो साथी पहले से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में लगे तो नेट की तैयारी या सेट की तैयारी को एक अपना ऑप्शनल देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता है। आज के वीडियो में मेनली हम बात करेंगे राजस्थान सेट 2026 जो सितंबर में होने वाला है की तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या आपको स्टडी मटेरियल रखना चाहिए ताकि आप सेट सेट का एग्जाम उन साथियों के लिए बहुत ही बड़ा ये कहूँगा कि अच्छा रहेगा जिन साथियों का सपना है आगे प्रोफेसर बनना और उनका नेट नहीं क्लियर। दूसरा, वो साथी जो प्राइवेट पढ़ाना चाहते हैं कॉलेज वगैरह में या टीचिंग एसोसिएट का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। साथ ही मैं आप साथियों से ये भी अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों का नेट पहले से क्वालिफाई है वो इस एग्ज़ाम को ना भरें। क्यों नहीं भरना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लास्ट में मैं बताऊंगा क्यों नहीं भरना चाहिए। ठीक है ना, इसके दो नुकसान हैं, उन नुकसान के बारे में लास्ट में हमें चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कुछ साथियों को मैसेज भी है टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सएप पर भी, सर समय बहुत ही कम है, इस समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सेट का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पूरी रणनीति के साथ हम बात करेंगे वन बाई वन करके। सेट का एग्जाम आपका पिछले 2-3 साल पहले शायद 2023 में हुआ था, के बाद अभी हो रहा है, उससे पहले 2013 में हुआ था, बहुत लंबे अंतराल बाद 23 में हुआ, फिर वापस ये एग्जाम हो रहा है, साइट टीचिंग एसोसिएट एग्जाम हो रहा है, इसके सेलेक्ट करवाया जा रहा हो। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि जो नेट की तैयारी कर रहे हैं साथी और आपने अगर वो फॉर्म नहीं भरा है तो 19 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 19 जून, तो वो फॉर्म भी आप फिल कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो सेट का एग्जाम है इस बार कौन कंडक्ट करवा रहा है। पहली बात तो आरपीएससी या आरएसएसएम नहीं करवा रहा है, ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। दूसरी चीज, टोटल जो आपके ये 32 या 35 आपके दे रखे हैं यहाँ पर, इतने पेपर के अंदर आपका नेट है वो पेपर है वो आपका इस बार लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट लिखा हुआ है, एक बार आप इस नोटिफिकेशन को वापस पूरा पढ़ लेना भाई। जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के साथी हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, को 55% मार्क्स चाहिए, और जो साथी ओबीसी हैं, नॉन क्रीमिलियर वाले, एससी एसटी के साथी हैं या पीडब्ल्यूडी वाले हैं, तो उनको आपको 55% मार्क्स हैं वो आपके होनी चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, तभी जाकर के आप इसमें एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं। ठीक है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके सभी के 55% 50% है आपके एमएस। बाकी जो चीजें हैं वो आप डिटेल से पढ़ लेना, बट ये मेन क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर वैलिडिटी क्या रहेगी, वैलिडिटी है सेट सर्टिफिकेट की, वो लाइफ टाइम रहता है और सिर्फ उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में आप दे रहे हो। जैसे राजस्थान सेट दे रहे हो तो सिर्फ राजस्थान में रहेगा, ये नहीं कि राजस्थान सेट क्लियर हो गया तो आप एमपी या हरियाणा में एग्जाम दे सकते हो, वहां आपको एग्जाम देना है, या तो उस स्टेट का आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या आप नेट का कर सकते हो। नेट है नेशनल पूरे अपने देश में माना जाएगा, बट स्टेट वाला है सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में माना जाएगा। नेट और सेट एक बार अगर आप क्वालिफाई हो तो हमेशा के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सर्टिफिकेट है वो फॉर एवर माना जाएगा, वैलिडिटी है इसकी फॉर एवर रहेगी। इसमें लिखा हुआ है कहाँ कहाँ क्या काम आएगा। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर में बी मेड फ्रॉम अमंग द स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बाय यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर रूल एंड रेगुलेशन। जनरली कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर आपको पढ़ाना है, प्राइवेट भी पढ़ाना है, तो आपका नेट या सेट कोई ना कोई क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाकर के आप पढ़ा सकते हो। उसके बाद हम बात करें स्कीम क्या रहेगी टेस्ट की, दो आपके पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों ही आपके एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर फर्स्ट में, 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर सेकंड में। पेपर फर्स्ट के अंदर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जो जो चीजें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी है,
उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड भी रहेगा, उसके अलावा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, इस टाइप के आपके रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय रहेगा और लिखा हुआ है 3 घंटे में आपको दोनों ही करने हैं, मतलब पेपर के 2 पार्ट होंगे, है ना। दो एक प्रकार से ऐसे मान सकते हैं कि एक पेपर होगा उसके 2 पार्ट होंगे, 50 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी या एटीट्यूड वाला आएगा और 100 क्वेश्चन है वो आपके आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का समय होगा विदाउट एनी ब्रेक। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड आर 1 आवर एंड 2 आवर, यानी पेपर फर्स्ट ये 1 घंटे का है, ये 2 घंटे का है, कोई ब्रेक नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य है। तो आप आराम से एक बार अच्छे से पढ़ लेना भाई। लास्ट टाइम जो लिया था शायद बांसवाड़ा या नीचे जो किसी यूनिवर्सिटी ने लिया था, जी पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, तो वहां पर भी एक पेपर के अंदर ही ले लिया था उन्होंने, 150 क्वेश्चन है वो एक पेपर के अंदर ही थे। मीडियम की बात करें तो मीडियम है वो दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, जो भी आप चूज करते हो। वैसे पेपर के अंदर दोनों आएंगे, आप क्या कोई भी कर सकते हो। और अगर कोई भी समस्या है, एम्बिग्यूटी है ट्रांसलेशन के अंदर, तो इंग्लिश वर्जन को है वो ट्रीट किया जाएगा, तो इंग्लिश वाला जरूर पढ़े भी। साइंस के जो विद्यार्थी हैं जनरली मैथ्स, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, वो खास करके इंग्लिश पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपकी एमएससी है वो इंग्लिश मीडियम से होती है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली, इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम। प्रत्येक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। करेक्ट आप अगर करते हो तो 2 मार्क्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत से साथी कंफ्यूज रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। तो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, अगर आपके तुक्के लगते हैं तो भी अच्छा है, क्वेश्चन कोई भी छोड़कर नहीं आना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। बोनस मार्क्स भी नहीं मिलेगा अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो करके आना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज ये वाला था कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। सिलेबस की बात करें तो जो भी आपका यूजीसी करवा रही है, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट का सीएसआईआर करवाती है नेट का पेपर, तो जो भी आपका सिलेबस है सीएसआर नेट का सेम एज इट इज जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर रहने वाला। तो वो सिलेबस एक बार देख लेंगे। एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है एज की। एग्जामिनेशन फीस सबसे बड़ा जो नुकसान है तो मैं बात करने वाला था कि जिन साथियों का नेट का एग्जाम क्वालिफाई अगर आपने कर रखा है तो सेट को एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। पहला जो बड़ा नुकसान है ये है, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी एसबीसी से आ रहे हो तो आपके 1500 रुपए का चार्ज, ईडब्ल्यूएस एसबीसी ओबीसी नॉन क्रिमिनल हैं तो आपके पास 1200 है, राजस्थान या आउट ऑफ राजस्थान वालों के 1500 हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं इनके 750 रुपए। आपका नेट क्वालिफाई पहले से हो रखा है तो आप एलिजिबल हो ही रखे हो तो 1500 रुपए देना, पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान और मेजर, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो उन साथियों को मौका मिलना चाहिए जो आपके दोस्त छोटे भाई बहन हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। अगर आप नेट क्वालिफाई हो, अगर ये भी पेपर देते हो तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपको एग्जाम न दे करके आपको जो भी एग्जाम आगे उसकी तैयारी करनी। ये 2 रीजन है जिस वजह से आपको सेट का एग्जाम है वो नहीं देना। इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 14 जून से स्टार्ट हो चुका है और 15 जुलाई तक है, 15 जुलाई तक, 14 जून से 15 जुलाई 1 महीने का समय दिया गया है। और एग्जामिनेशन डेट की दे दी है 6 सितंबर, यानी आपके पास जुलाई अगस्त 2 महीने का समय ही मानकर चलो। ये महीना तो लगभग आपका निकल ही गया, लगभग निकल गया मान के चलो, ये है ना। वैसे माने तो 2.5 महीने का समय है, 2.5 महीने का आपके पास समय है जिसके अंदर आपको पूरा नेट का सिलेबस है वो रिवाइज करना है, अगर पहले पढ़ा हुआ है तो, और नहीं पढ़ा हुआ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन को देखते हुए हम थोड़ा सा ये अनुमान लगा सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि जो एग्जाम है सेट का वो थोड़ा आसान रहने वाला। अगर हम नेट की एग्जाम की बात करें तो उसका लेवल बहुत ही ज्यादा हार्ड कहें या थोड़ा सा लेंथी कहें या अच्छा आता है, और वहां पर क्वेश्चन भी अपने को 60 ही करने होते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी 150 करने 3 घंटे में, वहां 150
सॉरी 3 घंटे के अंदर सिर्फ 60 क्वेश्चन करने होते हैं। नो डाउट यहाँ लेवल है वो इजी रहेगा, जो पैटर्न है लगभग वो रहने वाला, मतलब क्वेश्चन है वो इजी लेवल के हो जाएंगे, वहां थोड़ा सा हार्ड लेवल के हो जाएंगे। पैटर्न जैसे यूनिट फर्स्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ भी यूनिट फर्स्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सेकंड से थोड़े से कम आते हैं तो यहाँ भी सेकंड में थोड़े से कम आएंगे, उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लेना इसको एक बार पढ़ करके, कैसे अप्लाई करना है ये चीज आप देख सकते हो, सिलेबस क्वालिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा आप इसको अच्छे से। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या रहने वाला है और किस प्रकार हम 2.5 महीने के अंदर इस तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट है जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट में 2 आपके लगते हैं मेन है, एक तो एनालिसिस, तो खास रियल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, दूसरा लीनियर अलजेब्रा। काफी बड़ा वेटेज रहता है नेट के अंदर, अगर ये 2 पेपर किसी साथी के अच्छे से कवर हैं फर्स्ट, तो यहाँ से आपका नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। लगभग 110 से 120 मार्क्स हैं वो इस फर्स्ट यूनिट, और सेम सेट के अंदर भी रहता है। पिछले 2023 में सेट हुआ था, 12 में, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो वो भी आप एक बार देख लें, सेट नाम से प्लेलिस्ट है, मैं अपलोड भी कर दूंगा यहाँ पर भी, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अच्छे से करनी है। यूनिट सेकंड के अंदर आपके पास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, काफी आसान टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पार्ट है और टोपोलॉजी वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट है तो आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये जरूर करना। यूनिट थर्ड में है ओडी पीडी, और उसके अलावा हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस और सीओवी, और आपके पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और क्लासिकल मैकेनिक्स, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, बाकी ऊपर वाले आपको करने चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ से, और सबसे लास्ट में आपका जो है यूनिट 4, जो जनरली मैथ्स के विद्यार्थी छोड़कर ही जाते हैं, स्टेटिस्टिक वाला पार्ट है, क्योंकि मैथ्स से नहीं पढ़ा जाता, इतना बड़ा है, तो स्टेट्स वाले बच्चे ही इसको। अब हमारे पास मेन है कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए। हम यहाँ पर देखें एक बार के लिए, यूनिट फर्स्ट, यूनिट वाइज हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, 3 यूनिट हमारे पास। 3 यूनिट में फर्स्ट यूनिट तो आपको करनी है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रियल एनालिसिस, दूसरा हम बात करें लीनियर अलजेब्रा। इनके बिना आप मानकर चलो कोई भी एग्जाम, चाहे नेट हो चाहे सेट हो, ये क्वालिफाई करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ से बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती। ये पार्ट आपको करना है, इसमें छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं। बात करें हम यूनिट सेकंड में, तो यूनिट सेकंड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पार्ट है, चाहो तो अगर आपने फील्ड वगैरह नहीं पढ़ा, क्वेश्चन वहां से आएंगे, बट जनरली साथी क्या है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं, सेट वाला जो फील्ड वाला पार्ट है थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी करना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना ही करना है, सबसे ज्यादा आसान है, सबसे छोटा है, ये वाला पार्ट आपको करना ही चाहिए, मैं तो आपको यही कहूंगा। उसके अलावा यूनिट थर्ड में आप ज्यादा नहीं, ओडीपीडी का सिंपल वाला पार्ट आपको देखना चाहिए, ओडीपीडी के अलावा सीओवी और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ये आपको जरूर देखनी चाहिए, इंटीग्रल इक्वेशन, ये 4 पार्ट आपको करना चाहिए। यूनिट सेकंड में आप टोपोलॉजी वाला पार्ट छोड़ सकते हो, यहाँ पर आप क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट छोड़ सकते हो, एनए वाला थोड़ा बहुत देखना चाहिए, हो सकता है कुछ कई बार क्या लेंथी क्वेश्चन आता है तो उसको आप छोड़ सकते हो, बट बेसिक आपको यहाँ से भी, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये रियल एनालिसिस वाला पार्ट है, सिलेबस देखो आप इसका क्या सिलेबस है, ये आप पढ़ते भी हो, आपने अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो काफी कुछ पार्ट इसका पढ़ते हो आप। ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाला पार्ट है, ये वाला, ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाला पार्ट है आपका, ये सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट है। सिर्फ ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ते, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ सकते हैं इसको। इसके अलावा बात करें बॉल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम, एनी-बोरेल थ्योरम आप पढ़ते ही हो, कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला आप नहीं पढ़ते, सिर्फ ये वाला, बाकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह आप 11th 12th क्लास में पढ़ते ही हो। सीरीज ऑफ फंक्शन ये वाला पार्ट पढ़ते हो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ते ही हो। हाँ, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है,
मोनोटोनिक फंक्शन आप पढ़ते हो, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट पढ़ते हो, बाउंडेड वेरिएशन, लिबेग मेजर वाला पार्ट नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। तो क्वेश्चन अपने सिलेबस में है राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरली ज्यादा क्वेश्चन सेट के अंदर वहां से पूछे जाने की संभावना रहती है। फिर ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट आप बीएससी में ये पढ़ते हुए चीजें। मैट्रिक्स स्पेस वाला पार्ट भी आपके सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में। तो ये अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है, और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि अपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड की तुलना में, और नेट की तुलना में है ये आसान रहेगा। थोड़ा सा बीच का आपको देखना है, ये काम आपको यहाँ पर यूनिट फर्स्ट से करना है। यूनिट सेकंड में हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है मोस्टली पार्ट। अगर हम आगे वाला ये छोड़ दें, ये पार्ट छोड़ दें, तो ये पार्ट आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हो, और ये वाला पार्ट पूरा मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर एग्जाम दिया है तो उसमें भी आप ये पढ़ते हो। तो कुछ नया इसमें है नहीं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर तो पूरा ही आता है, बट फर्स्ट ग्रेड में हम बात करें तो इतना पार्ट तो आता ही आता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में। उसके अलावा कन्फॉर्मल मैपिंग ये वाला पार्ट भी आप पढ़ते हो। ये जो पार्ट है जो आपको अलग से पढ़ना है, में भी जनरली फर्स्ट ग्रेड के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में तो लगभग कंप्लीट ही आता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट है। उसके अलावा अलजेब्रा के अंदर भी हम बात करें तो रिंग थ्योरी यहाँ तक अपन बोल सकते हैं कि फील्ड वाला इतना पार्ट है वो हम असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड में तो फिर भी नहीं पढ़ते हैं। और ये बाकी तो साइलो थ्योरम वगैरह भी शायद अपने सिलेबस में नहीं है। बाकी ये सारा का सारा पार्ट है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में है। तो नया कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपको जो मैंने बताया है ये वाला पार्ट आपको करके जाना ही जाना है। इसके अलावा आपकी चॉइस है, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, आपके समय पर निर्धारित करेगा। समय ज्यादा है तो कर लो, समय नहीं तो। अब रही बात स्टडी मटेरियल की कि सर क्या पढ़ना चाहिए, 2.5 महीने का समय है, क्या हमें कोई पूरा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए, या कोई बुक वगैरह लेकर आनी चाहिए। पहली बात, अगर आपने पहले कहीं पर भी नेट की तैयारी की है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हैं तो उन नोट्स को बार बार रिवीजन के बार कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा 2020 से पहले के जो पेपर हुए, 2020 से पहले जो पेपर हुए हैं नेट के, जो थोड़े आसान क्वेश्चन हैं वो आपको पेपर करने हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ स्टडी मटेरियल आपका क्या रहना चाहिए। स्टडी मटेरियल के अंदर अगर आपने नेट की तैयारी की है तो उनके नोट्स हो सकते हैं। नेट वाले नोट्स अगर तैयारी की है या आपके पास कहीं से भी मिले हुए आपने प्रिंट आउट दे रखे तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा 2020 से पहले के नेट 2020 से पहले के जो भी एग्जाम है क्यू है वो आपको जरूर देखने चाहिए। वहां से एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन है वो किस लेवल के आते हैं। और 2015-14 वो वाले क्वेश्चन है थोड़े से आसान है, हो सकता है सेम के सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, तो ये जरूर देखें। उसके अलावा एपी के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर, जो ये टॉपिक है जिनके अंदर मैं बात करूं कौन कौन से, 2014 वाला, 2020, 2023 और 2025, 4 आपके पास ये हैं। और 2020 वाला आप टेक्निकल वाला भी देख सकते, टेक्निकल एजुकेशन है ना। ये पेपर भी 5 पेपर हैं। खास करके इस पेपर के अंदर जो आपने सीओवी के क्वेश्चन आप जरूर देख सकते हो, इंटीग्रल इक्वेशन वाले हैं, ओडीपीडी वाले क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन है, ये पार्ट अच्छा कवर करेगा। टोपोलॉजी वाले क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा समय मिल जाए तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जो कुछ क्वेश्चन है रियल एनालिसिस वाले, लीनियर अलजेब्रा वाले, वो भी आप कर सकते। ये आपको करना ही करना है। अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन प्रकार से पूछा जा सकता है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस भी स्टडी मटेरियल में, क्योंकि 2.5 महीने का समय है। आप ये तो है नहीं कि पूरा कोर्स लेकर के 4-5 महीने का जो कोर्स होता है उसको 2 महीने में पढ़ लोगे, रिवाइज भी कर लोगे और टेस्ट वगैरह भी दे दोगे, तो वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर कोई क्रैश कोर्स वगैरह आपको मिलता है तो आप उसको देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो।
अगर आपको उचित लगे तो वो आप पर डिपेंड करता है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहो, इतना कुछ कर लेते हो, तो एक संभावना बन जाती है कि आपका सिलेक्शन है वो हो जाना चाहिए, या सिलेक्शन तो क्या कहूँ मैं, पेपर है वो क्वालिफाई हो जाना। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं थोड़ा सा उसके बारे में, जैसे थंबनेल में भी देखा होगा फ्री टेस्ट सीरीज, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में अभी सोच रहे हैं। सोच क्या करना ही है, थोड़ा बहुत जितनी हेल्प हमारे से हो पाए, ज़्यादा नहीं तो टॉपिक वाइज, जैसे रियल का अलग से हो जाएगा, लीनियर अलजेब्रा अलग से, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अलग हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, ओडीपीडी अलग हो गया। बाकी छोटे टॉपिक है जैसे टोपोलॉजी वाले हैं, एनए वाले हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं, सीओबी फिजिकल इक्वेशन वाले पार्ट हैं, उनको मर्ज करके अपन एक बड़ा टॉपिक बना सकते हैं। यानी 5 या 6 जितने भी टॉपिक बनेंगे, एक बार थोड़ा सा और इसके ऊपर हाँ देन कर लेंगे, तो वो टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो 5 मान के चलो मोटा मोटी, एक बार 5 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे, और प्रयास पूरा 5 का ही रहेगा। हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे भी हो जाए। 5 टेस्ट है वो आपके एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पैटर्न रहेगा, कोटा यूनिवर्सिटी करवाना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे 5 एफएलटी और 5 टॉपिक वाइज। 10 पेपर के बारे में अभी तक हमने सोचा है, 1-2 कम ज्यादा हो तो वो भी हो सकता है। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई भी इसका चार्ज नहीं रहेगा। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा देना कि आप ये ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सबकी जानकारी है। वो एक तो आपका जो टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी पूरी। इसके अलावा जितने भी आरपीएससी के पेपर हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, वो पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेट की एग्जाम इससे पहले 12 में हुआ, 13 में हुआ है, 23 में हुआ है, वो पेपर भी यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे विद आंसर की, तो आप उनको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। उसके अलावा राजेरा एकेडमी की ऐप है, वो जरूर डाउनलोड कर लें। ये आपके पास चाहे एंड्रॉयड फोन हो, चाहे अगर आपके पास आईओएस फोन है, तो आपको माई अपेक्स नाम से शायद एप्लीकेशन मिलेगी। अगर आप विंडोज यानी लैपटॉप यूज लेते हो तो वहां पर भी आपको राजेरा एकेडमी की ऐप मिल जाएगी। इसकी लिंक वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी, तो राजेरा एकेडमी वाली ऐप डाउनलोड कर लें। इसके ऊपर आपको एक फोल्डर मिलेगा, एक बार चेक कर लेना कौन सा फोल्डर होगा। जहाँ तक संभावना असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फोल्डर में ही ये टेस्ट सीरीज है वो अपलोड की जाएगी। टेस्ट सीरीज की प्राइस है, हो सकता है ऊपर आपको प्राइस है वो 99 रुपये या 199 रुपये दिखा दे, क्योंकि फ्री वाला ऑप्शन नहीं होता है। बट जैसे आप ओपन करोगे, बिना पैसे पे किए हुए भी आप उसको फोल्डर को ओपन करोगे तो सारे टेस्ट हैं वो आपको ओपन मिल जाए। अगर आप में से किसी को लगता है कि सर फ्री में मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो जो भी 99 रुपये का चार्ज रखा जाएगा वो आप पे करके भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। वो हमारी तरफ से पूरा है वो फ्री रहेगा। हमारे को लगभग ये टेस्ट तैयार करने में 8-10 दिन का समय लग जाएगा, तो मानकर चलो कि 1 जुलाई के आसपास से टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी। क्या शेड्यूल रहने वाला है वो शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा। के अलावा जो टेस्ट है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे, तब तक आप भी उन टॉपिकों को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लोगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि किस प्रकार के किस पैटर्न के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ साथी बोल रहे थे कि सर क्रेश कोर्स टाइप से कुछ मैटर, तो मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से बताऊं, का समय नहीं है कि हम पूरा का पूरा पैटर्न है वो कवर कर सकें। आपने बोला है इसलिए ज़्यादा नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। कुछ वीडियो जो रिकॉर्ड किए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, प्रैक्टिकल ऑफिसर के लिए, तो जो मैटर है थोड़ा बहुत हो पाएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन सा क्या मैटर है। जैसे बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं हो पाएगी, ये वाला पार्ट है, इंटीग्रल इक्वेशन वाला पार्ट। एक वीडियो है लगभग घंटा 1.5 घंटे का। मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका 99% बन जाना चाहिए, अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक बार 2023 वाला पेपर जरूर देख लेना, वहां से आइडिया लग जाएगा। दूसरा मैं बात करूँ सीओबी के, यहाँ से क्वेश्चन है वो बन जाएगा। एक वीडियो इसका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किए हुए हैं। उसके अलावा इस ओडी के अंदर है ना, जो एसएलपी है, गेन फंक्शन है, या नॉन होमोजीनियस या सॉरी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाली एक
सेकंड ऑर्डर की ओडी वगैरह है ना, तो उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बात करूं पीडी वाले तो शायद ही आपको, हाँ ये वाला पार्ट है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी हीटिफिकेशन, एक वीडियो इसका मिल जाएगा, है ना। 3 वीडियो मोटे मोटे इसके मिल जाएंगे। उसके अलावा ओडी के आसान वाले वीडियो हैं जो आप इजीली कर सकते हो, इसकी वीडियो की आवश्यकता नहीं। फिर भी मैं ओडी के वीडियो जो अपन फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है उसको आप देख सकते हो, वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ग्रुप थ्योरी के अंदर बेसिक जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, इसमें साइक्लिक ग्रुप के बारे में, कोसेंट ग्रुप, ग्रुप सब ग्रुप, ये वाला पार्ट है, साइलो को छोड़ करके ये वाला आपको मिल जाएगा। बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर तो जनरली सारा ही आपको मिल जाएगा, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग लगभग आपको मिल जाएगा, 90% सिलेबस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपको मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट अभी तक बिल्कुल भी कवर नहीं किया जाएगा। रियल एनालिसिस में बात करूं तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे 2 वीडियो हैं छोटे छोटे, तो वीडियो जरूर देख लेना। अगर क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से तो क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी इसको अगर छोड़ दें, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो ये वाला पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लगभग मैथमेटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स वाले पार्ट को छोड़ देते हैं तो लगभग 40 to 50% है वो पार्ट कवर हो जाएगा। बहुत ही मिनिमम वीडियो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25 वीडियो होंगे, तो आप उसको आसानी से देख सकते हो। वीडियो की लंबाई है वो 1 घंटे से लेकर 3 घंटे। इसके लिए एक छोटा सा एक प्रकार से वीडियो कोर्स ही अपन क्रिएट कर सकते हैं, है ना, सेट नाम से, आर सेट नाम से करेंगे। वैलिडिटी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, इस जो आपका वीडियो कोर्स है इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, सिर्फ और सिर्फ, है ना, एग्जाम तक रहेगी, टिल एग्जाम। अगर मान के चलो 3 महीना मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, आपके पास साल या 6 महीने के लिए नहीं रहेंगे, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वीडियो आपको जो भी प्राइस रहेगी, मैं टीम से बात कर लूंगा एक बार, मिनिमल प्राइस के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वैसे इन वीडियो के अगर हम देखें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग तो प्राइस ज़्यादा होगी, बट जो मिनिमम प्राइस हो सकता है, जो मैंने आपको मैटर बताया है, वो मैटर आपको यहाँ पर वीडियो कोर्स में ज़्यादा हमारे भी नुकसान नहीं हो और आपके भी नुकसान नहीं हो, वो प्राइस रखी है ना। जैसे टेस्ट सीरीज वाला ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री, बट ये वाला थोड़ा सा नॉमिनल प्राइस है वो रखी जाएगी, ताकि आपको भी ठीक रहे और टीम को भी थोड़ा सा ठीक लगे भी, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सा के अंदर किया जाए। ये स्ट्रेटजी वगैरह है, और जो कुछ हमारे से हेल्प हो पाती है इसके बारे में हमने बता दिया है। इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का कोई विचार हो तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप बता सकते हो, या कॉल करके बता सकते हो सर क्या करना कैसे करना। जिन साथियों का सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो साथी अभी सेकंड ग्रेड पर ही फोकस करें, बट आप एग्जाम है ये जरूर फिल कर दें, एग्जाम फॉर्म जरूर फिल कर दें। जिन साथियों की एमएससी हो चुकी या एमएससी फाइनल ईयर में है, वो भी आप इसको फॉर्म है वो फिल कर सकते, क्योंकि सेट का एग्जाम है, कभी कभी होता है, पता नहीं कब हो, लेकिन अगर आपके पास सेट का एग्जाम क्वालिफाइड है तो आप एक कॉलेज के अंदर प्राइवेट भी पढ़ाने के लायक बन जाते हो। 25-30 हज़ार रुपये का आदमी, कहने का मतलब है 25-30 हज़ार रुपया आदमी बन जाओगे, ठीक है ना। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। ये था सेट के बारे में, क्या कुछ पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज रहेगी, सभी के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी साथी हैं वो तैयारी करते रहें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, बहुत से साथी टेलीग्राम पे भी मैसेज आए, व्हाट्सएप पर भी, पर फर्स्ट ग्रेड के कोर्स का बारे में कब तक क्या लॉन्च करने का सोच रहे हो, तो बहुत जल्दी फर्स्ट ग्रेड वाले कोर्स पर ही काम चल रहा है। जो 11th-12th वाला पार्ट है, मेनली पहले पीजी का पार्ट है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, तो चल रहा है काम। जल्दी ही जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और संभवतः हम स्टार्ट भी करें, है ना। तो आपके लिए है, अभी आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड पे फोकस कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हो तो सेट वाले एग्जाम पर फोकस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत